दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के विभिन्न योगों पर। पूर्व में मैंने तमाम प्रकार के जो राजयोग थे उस पर भी आपके साथ लगातार चर्चा किया। दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, इन तमाम प्रकार की जो जानकारियां वो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकें। देखिए, आज हम बात करेंगे माला योग के बारे में। यह योग जैसे सुनने में, यानी माला माला आपने देखा होगा जो लोग माला जपते हैं वो क्या करते हैं कि माला को इस प्रकार से पकड़ते हैं। वैसे माला कैसी जपी जाती है, कौन से मंत्र में कौन सी माला का प्रयोग होता है, कौन से देवी देवताओं के लिए कौन कौन सी मालाएं जपनी चाहिए, मैंने इसको लेकर भी चर्चा की है। आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं पूजा पाठ वाले फोल्डर को, और वहां पर ये चीज़ देख सकते हैं। करमाला की बात आती है तो करमाला कैसे जपते हैं उसके लिए भी मैंने आपके साथ चर्चा किया। लेकिन आज जब ज्योतिष की योग, माला योग की हम बात कर रहे हैं, तो आपने माला यूं पकड़ा और यूं हम एक एक मनके को नीचे खिसकाते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिन जातकों के अंदर, जिन जिन जातक की कुंडली के अंदर, यानी जिन लोगों के कुंडली के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर यह योग होता है, वह जातक इसी प्रकार से नित्य निरंतर एक लक्ष्य वेधने के बाद अगले लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ठहराव की स्थिति में ना कर नित्य निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ये उन लोगों के अंदर विशेषताएं होती हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है, आपके बच्चों की कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है, आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली खोलकर देख सकते हैं और उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसके फलाफल की आप जो है विवेचना कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये योग बनता कैसे है इसको हम समझे, लेकिन इससे पहले फल को हम लोग समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, उच्चाधिकारी ऐसे लोग बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नित्य निरंतर पहले अपनी शिक्षा पर और फिर अपने नौकरी को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर प्रमोशन की चाह में आगे रहते हैं। राजनीति में अच्छी सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि निरंतरता इनके अंदर होती है, कुशाग्रता इनके अंदर होती है। बड़े क्रांतिकारी स्वभाव के ऐसे लोग हो सकते हैं, उच्चाधिकारी हो सकते हैं, उच्च व्यापारी हो सकते हैं, उच्च राजनेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी लगन है और जीवन में वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो जाता है जो हमेशा लगातार उसके लिए प्रयास करता है। कैसे बनता है माला योग, चलते हैं और समझते हैं। योग का निर्माण कैसे होता है? कुंडली में सभी शुभ ग्रह, कुंडली के अगर सभी शुभ ग्रह केंद्र में बैठ जाएं और केंद्र से हटकर वहीं सभी पाप ग्रह बाहर हों, तो इस योग का निर्माण होता है। शुभ ग्रह केंद्र के अंदर, पाप और क्रूर ग्रह केंद्र से हटकर बैठे हों, तो इस योग का निर्माण होता है कुंडली के किसी 3 भावों के अंदर। यह भी नियम, कुंडली के केंद्र के किसी 3 भाव के अंदर, मान लो 1, 4, 7 और 10 केंद्र है, उसमें मान लो हमने लग्न को छोड़ दिया, 3 केंद्रों के अंदर बैठ गए, या चौथे को छोड़ दिया तो 3 केंद्रों के अंदर बैठ गए, ठीक है। या हमने 7वें को छोड़ दिया तो 1, 4, 7 के 10 के अंदर सारे बैठ जाएं, या 10 को हम छोड़ दें, 1, 4 और 7 के अंदर सारे बैठ जाएं। तो लग्न, चौथा, 7वां और 10वां, इन 4 केंद्रों में से 3 भाव के अंदर सभी शुभ ग्रह, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं और क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं, उसके लिए मैंने स्वतंत्र रूप से पहली चर्चा आपके साथ किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अभी शुभ ग्रह की हम बात कर लेते हैं। तो आपका शुभ चंद्रमा, यानी पूर्ण रूप से आपका जो बलि चंद्रमा होता है उसको हम शुभ ग्रह कहते हैं। या फिर बुध हमारा शुभ ग्रह है, या फिर दैत्य गुरु, या फिर देवगुरु। देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र,
बुध और शुभ चंद्रमा, यह पूर्ण रूप से आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ ग्रह हैं। अब ये शुभ ग्रह आपके केंद्र के किसी 3 स्थानों के अंदर बैठ जाएं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर यह माला नामक योग का निर्माण होता है। अब ये तो क्लियर हो चुका होगा, आप बड़ी प्रकार से समझ गए होंगे कि ये योग कैसे बनता है। बड़ा इजी सूत्र है, एक बार फिर से समझ लेंगे। सभी शुभ ग्रह केंद्र के किसी 3 भावों के अंदर बैठते हैं तो माला योग का निर्माण होता है। बड़ा छोटा सा सूत्र है, बस आप इसको समझें। 3 भावों के अंदर केंद्र में, और बाकी जो पाप ग्रह हैं और क्रूर ग्रह हैं वो इन केंद्रों को छोड़कर कहीं बैठे हों तो आपकी कुंडली के अंदर, आपके जन्मांक के अंदर यह योग का निर्माण हो जाता है। और ये योग का निर्माण होते ही, इस योग का निर्माण होते ही अब आप इसके फलाफल का आकलन करें। योग का तो निर्माण हो गया, लेकिन अब हम लग्नेश को देखेंगे, 9th लॉर्ड की स्थिति क्या है उसको देखेंगे, क्या भाग्य का साथ है नहीं है, कर्मेश की स्थिति क्या है, धनेश की स्थिति क्या है। लेकिन ये योग का एक फल है कि वो व्यक्ति को उच्चतम पदों तक पहुंचाता है। और उसके पीछे जो रहस्य की बात है, उसके पीछे की जो एक विशेषता है वह मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि वो उसकी निरंतरता है। वो उसकी बिना आलस्य निर्मात प्रमाद के वह जो अपने कार्य पर लगा रहता है वो उसका परिणाम है। लेकिन वो मनुष्य का स्वभाव बनता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक नौकरी से रिटायरमेंट होकर घर आ गए और फिर वो दूसरे की तलाश करने लगे, और उनकी निरंतरता का एक परिणाम होता है कि वो दूसरी भी नौकरी पा गए। और कुछ युवा हमारे ऐसे हैं कि उनकी एक बार ही कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल पा रही है उनको। इस प्रकार से उनकी निरंतरता जो है उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाती है, और उस लक्ष्य को पाने में भी जो है उनका जो कर्म है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो निष्ठा है वह उनको कामयाब बनाती है। तो आशा करता हूं कि माला योग को आप लोग समझ गए होंगे। आप अपने अपने बच्चों की कुंडली के अंदर इस योग को देख सकते हैं और इसके फलाफल का आकलन कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से इस योग का शुभ फल आपको कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण रूप से अध्ययन भी करा सकते हैं। तो दर्शकों, एपिसोड से संबंधित कोई प्रश्न आपका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत जानकारी के लिए, चाहे जन्म कुंडली बनाना हो, जन्म कुंडली दिखवाना हो, रत्न रुद्राक्ष का परामर्श हो, आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, समय ले सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप समय लेकर हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। तो आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। और मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।